अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? हमारी स्टेनोग्राफी की स्टार्टिंग होती है कॉन्सोनेंट से और वॉवल से। तो जिस तरीके से हमने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखे थे, जिसके अंदर हमारे 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें जिन 26 लेटर्स में से 21 हमारे इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 हमारे होते हैं वॉवल्स। तो ये तो हमारा इंग्लिश का है कि जिसमें 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। टोटल हमारे 26 हो जाते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। स्टेनोग्राफी के अंदर हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 12 हमारे वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्सोनेंट एंड वॉवल के कॉम्बिनेशन से ही स्टेनो में सिंबल्स बनाना सीखते हैं। तो हम कॉन्सोनेंट जैसे कि हम सीखेंगे अब कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हमारे कॉन्सोनेंट्स की हम बात करेंगे, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहला होता है पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे। उसके बाद एफ, वी, एथ, डी। अब सपोज सबसे पहले हमें बनाना है पी। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको सिंबल में कैसे बनाएंगे? तो ये होता है हमारा पी, इस तरीके से बनता है। ठीक है, पी हमारा लाइट होता है और बी जो होता है वो डार्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम साउंड को लेके बात करें तो पी हमारा बहुत हल्का पड़ा जा रहा है और बी हमारा बहुत डार्क पड़ा जा रहा है, यानी कि हैवी पड़ा जा रहा है। तो इसलिए जो हमारा पी का जो सिंबल होता है वो लाइट होता है और बी का जो सिंबल होता है वो डार्क होता है। इसके बाद हमारा आता है टी। टी भी हमारा स्ट्रेट डाउन में बनता है 90 डिग्री के एंगल में, लाइट इस तरीके से। और डी हमारा जो होता है वो डार्क हो जाता है। लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो डाउन में ही होनी चाहिए, अप में नहीं करनी। डायरेक्शन सेम ही रहेगी डाउन में। ठीक है, सी एच को पढ़ते हैं चे। चे जैसे कि जिसमें च का साउंड आ रहा हो, जैसे चेन या चेम्बर। ठीक है, इस तरीके के अगर साउंड आ रहे हैं तो वो इससे रिप्रेजेंट होंगे। चे हमारा जो होता है वो 60 डिग्री के एंगल में बनता है, इस तरीके से डाउन में, डाउनवर्ड पोजिशन में। ठीक है, और जे हमारा जो होता है वो डार्क हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद के हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है इस तरीके से। गे, इसको हम गे पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको इंग्लिश में नॉर्मली जी पढ़ते हैं। अगर आप इसको जी पढ़ोगे तो जी और जे साउंड तो सेम हो गए, और हमारी जो स्टेनोग्राफी है, जो शॉर्ट हैंड है, वो साउंड बेस पे है, पूरी स्पेलिंग बेस पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको गे पढ़ेंगे और ये हॉरिजॉन्टल में डार्क हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, एफ वी कैसे बनता है? मान लो ये सर्कल है, सर्कल का 1/4 एरिया लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। ये 1/4 एरिया जो होता है वो एफ और वी रिप्रेजेंट करता है। तो एफ हमारा इस तरीके से बनता है लाइट और वी हमारा बनता है डार्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक जो होते हैं वो थोड़े घूम के बनते हैं। उसके बाद आता है इथ। इथ का मतलब होता है जिसमें थ का साउंड आ रहा हो, जैसे थिंक, थॉट। ठीक है, थर्मल। तो इस तरीके के वर्ड जो होंगे वो इथ वाले स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होंगे। तो इथ में थ का साउंड आ रहा है, तो ये कैसे बनता है? नॉर्मली जैसे मान लो ये सर्कल है, इसको हमने क्रॉस कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला एरिया जो होगा, एक तरह से हम ब्रैकेट ओपन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, नॉर्मल लाइट बनेगा। इसको हम पढ़ते हैं दी जिसमें द का साउंड आता है, जैसे दिस, दैट, दोज। इनमें द का साउंड जो है निकल के आ रहा है, तो ये जो होता है हमारा डार्क हो जाता है। ठीक है, इसको नॉर्मली मोड़ना है, इसको ज़्यादा कर्व नहीं करना है, ऐसे सी की तरह नहीं बनाना। ठीक है, तो ये जो कर्व स्ट्रोक होते हैं वो नॉर्मल ही मुड़ते हैं हमारे। ठीक है, सपोज मान लो अब हमने ये कर लिया। अब मान लो किसी ने वर्ड बोला आपको कि वोट वर्ड लिख के दिखाओ। ठीक है, तो वोट वर्ड हम कैसे बनाएंगे? सपोज आपको वर्बली बोला गया वोट। ठीक है, अब वोट में अभी आप वॉवल पे मत जाओ, वॉवल इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है। अभी हमारे पास दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, वी और टी। तो वी और टी
तो वी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेंगे हम वी हमारा डार्क होता है, ठीक है। तो वी हमने बनाया इस तरीके से डार्क, और यहीं से ही टी हम बनाएंगे, टी हमारा लाइट बन रहा है स्ट्रेट डाउन में इस तरीके से, ठीक है। यानी फर्स्ट स्ट्रोक हमारा जहाँ खत्म होता है वहीं से हमारा सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है और डाउन में बन रहा है, दोनों ही डाउन में बन रहे हैं। वी हमारा डार्क है और टी हमारा जो है वो लाइट है, ठीक है। अब इसमें वोवल भी आ रहा है, वोवल आ रहा है इसके अंदर ओ का, वोवल अभी हम आगे सीखेंगे। ओ का जो होता है वो हैवी डैश होता है, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें ओ का वोवल लगा दिया इस तरीके से, तो ये वर्ड बन गया वोट। यानी कि कॉन्सोनेंट एंड वोवल के कॉम्बिनेशन से जो है हम एक वर्ड बनाते हैं इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में, ठीक है। ऐसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने वर्ड लिया पैक, पैक। अब पैक में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और साउंड आ रहा है ए का, ठीक है। अभी हम साउंड पे नहीं जाएंगे, अभी हम कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, पी और के। अब पी सबसे पहले हम यहां से उठाएंगे, पी हमारा लाइट बनता है इस तरीके से, ठीक है। और के भी हमारा लाइट बनता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस तरीके से हमने के बना दिया, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया पैक। अभी ये पैक नहीं बना क्योंकि इसमें वोवल लगना जरूरी है, जो कि हम आगे सीखेंगे। ए का होता है, अभी एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ए का होता है लाइट डॉट और ये स्टार्टिंग में लगता है। तो जैसे ही हमने इसमें लाइट डॉट लगा दिया ए का, तो ये वर्ड बन गया पैक। वोवल लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि विदाउट वोवल हम किसी भी आउटलाइन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते शॉर्ट हैंड के अंदर। तो जब तक वोवल नहीं लगेगा तो हमें पहचान में नहीं आएगी कि पैक लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड में इसको कन्वर्ट करते हैं, सिम्बल्स को बनाते हैं, ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन बना सकें, ठीक है।